नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया ना? कारकों की श्रृंखला में आज हम संप्रदान कारक को समझेंगे। इसकी विभक्ति क्या है? को और के लिए दो विभक्ति इसकी। अब इसकी परिभाषा देखते हैं पहले हम। जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कर्ता कोई कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है? जैसे उदाहरण देखिए, मोहित अपनी बहन के लिए उपहार लाया। यहाँ किसके लिए लाया? क्रिया क्या है? लाना, उपहार लाना। तो किसके लिए लाया? बहन के लिए। तो यहाँ जो है हमारा संप्रदान कारक हो गया। अब ये तो आपको पता ही है ना कि जैसे जो भी कारक चिन्ह होते हैं उनके पहले जो भी वाक्य में शब्द होते हैं वो तो वही कारक होते हैं। तो यहाँ तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी, के लिए इसका वो चिन्ह आया, उसके पहले बहन शब्द आया, तो ये संप्रदान कारक। अभी दूसरा उदाहरण देखिए कि मोहित ने अपनी बहन को उपहार दिया, है ना। अब यहाँ भी इसका दूसरा चिन्ह है को, और उसके पहले बहन शब्द है, तो यहाँ भी ये संप्रदान कारक होगा। परंतु इसमें एक प्रश्न मैं समझ पा रही हूँ कि आपके दिमाग में क्या प्रश्न उठ रहा है कि ये जो को है ये तो कर्म कारक का भी विभक्ति है, उसका भी कारक चिन्ह है, और उसमें हम क्रिया से पूछते हैं किसको, तो जो जवाब आता है वो वहां पर कर्म कारक होता है। तो यहाँ हमने क्रिया से प्रश्न पूछा कि किसको दिया, तो यहाँ जवाब आ गया बहन को, तो यहाँ तो फिर कर्म कारक होना चाहिए। सही बात है ना। परंतु इसकी परिभाषा में क्या है? जिसे कुछ दिया जाता है। जब कुछ दिया जाता है, कर्ता किसी को कुछ देता है, तो वहां पर फिर संप्रदान कारक हो जाता है। तो यहाँ जो है वो अपनी बहन को उपहार दे रहा है, दिया है उसने, तो यहाँ पर देने की क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा, है ना। चलिए ऐसा ही हम एक और उदाहरण देखते हैं। परंतु उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर दें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो के बारे में तो पता चलता ही रहे, साथ ही आपके दोस्तों को, साथियों को भी इसका लाभ मिल सके, है ना। तो ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो हम ऐसा ही एक और दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए अभी दूसरा उदाहरण कि पापा ने राजू को चॉकलेट दी। यहाँ भी देने की बात है, चॉकलेट दी है राजू को, तो यहाँ भी संप्रदान कारक होगा। परंतु अब यहाँ पे दूसरा एक और वाक्य देखिए, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। यहाँ भी दिया शब्द आया, तो यहाँ संप्रदान कारक होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई देने का भाव नहीं है। यहाँ भारत ने पाकिस्तान को कुछ दिया नहीं है, हराया है। तो जब तक देने का भाव नहीं हो तो वहां संप्रदान कारक नहीं होगा। यहाँ पर ये जो है पाकिस्तान को के पहले ये कर्म कारक है। ठीक है। अब देखिए ये दो नीचे के आपको वाक्य बताती हूँ, इनसे आपको और बात पूरी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि लीना ने धोबी को कपड़े दिए। यहाँ कोई दान दिया उसने, कपड़े धोबी को दान दिए कपड़े में, दान में कपड़े दिए हैं नहीं, है ना। तो यहाँ संप्रदान कारक नहीं होगा। यहाँ दिए शब्द है, फिर भी ये संप्रदान कारक, कपड़े दिए भी हैं मगर ये संप्रदान कारक नहीं है, क्योंकि देने का भाव नहीं है। और इसी ने यहाँ लीना ने भिखारी को खाना और कपड़े दिए। यहाँ भिखारी को उसने खाना और कपड़े दान में दिए। यहाँ स्पष्ट अपने को दान का भाव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वो संप्रदान कारक। अब देखिए ये वाक्य देखिए, अब ये पापा ने राजू को चॉकलेट खिलाई ना, तो यहाँ देने का तो खैर बात ही नहीं है। परंतु तो यहाँ जो है ये को, यहाँ भी को इसका संप्रदान कारक का भी की भी विभक्ति है और कर्म की भी। तब यहाँ कौन सा कारक होगा? ये राजू को चॉकलेट खिलाई। यहाँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देने की क्रिया भाव भी नहीं है, को है, तो अब क्या करें? तो इसके लिए आप क्या करिए, क्रिया से प्रश्न पूछिए कि किसके लिए। जब अगर आप किसके लिए पूछने पर अगर सही जवाब मिलता है तो मतलब संप्रदान कारक है, और अगर जवाब सही नहीं मिलता मतलब वो कर्म कारक है। देखिए पापा ने राजू को चॉकलेट दी, तो यहाँ चॉकलेट किसके लिए दी है? राजू के लिए, तो मतलब यहाँ संप्रदान कारक आया, सही जवाब मिल रहा है। कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो किसके लिए हरा दिया? इसका क्या जवाब आएगा? किसके लिए क्या हरा दिया? हराया, है ना। इसका कोई जवाब नहीं, मतलब यहाँ पे संप्रदान कारक नहीं होगा। यहाँ जो को के पहले पाकिस्तान है ये कर्म कारक है। अब देखिए नीचे में दो वाक्य आपको और बताती हूँ, उससे आपको बात और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ लीना ने धोबी को कपड़े दिए। अब यहाँ पूछ रहे हैं आप कि किसके लिए, हाँ किसके लिए दिए धोबी को कपड़े, तो आपको कोई जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, मतलब यहाँ पे संप्रदान कारक नहीं है। और यहाँ पे ये भिखारी, लीना ने भिखारी को खाना और कपड़े दिए, तो यहाँ खाना कपड़े किसके लिए दिए? भिखारी के लिए दिए, तो मतलब यहाँ प्रश्न, ये वाक्य सही है आपका, तो मतलब यहाँ पर भी संप्रदान कारक है। अभी पापा ने राजू को चॉकलेट खिलाई, तो पापा ने राजू को चॉकलेट किसके लिए खिलाई? तो ये उसी खिलाई है, बस उनकी इच्छा हो गई,
इसमें किसके लिए क्या खिलाएगी, मतलब यहाँ पे आपको उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे संप्रदान कारक नहीं है। अब यहाँ देखिए कि सोनू हमारे साथ आने को तैयार है, यहाँ को लगा है, को दोनों का चिन्ह है, तो यहाँ कौन सा कारक होगा, तो यहाँ हम पूछ रहे हैं किसके लिए तैयार है, साथ आने के लिए तैयार है, तो यहाँ संप्रदान कारक होना चाहिए ना। तो अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रही बात, तो आप एक और आसान उपाय आपके लिए कि यहाँ को की जगह आप के लिए कर दीजिए। अगर के लिए लगाने से जवाब सही बन रहा है तो मतलब संप्रदान कारक है, और अगर के लिए लगाने से जवाब कुछ बन नहीं रहा है, वाक्य अटपटा सा हो रहा है, तो मतलब वहां पे वो कर्म कारक होगा। देखिए, पापा ने राजू के लिए चॉकलेट दी, सही है, राजू के लिए चॉकलेट दी, तो यहाँ संप्रदान कारक। भारत ने पाकिस्तान के लिए हरा दिया, ये तो कुछ तो भी बात ही होगी ना, वाक्य गलत हो गया आपका, तो मतलब ये संप्रदान कारक नहीं है, कर्म कारक है। इसीलिए लीना ने धोबी के लिए कपड़े दिए, ये भी गलत, तो यहाँ संप्रदान कारक नहीं है। फिर लीना ने भिखारी के लिए खाना और कपड़े दिए, हाँ सही है, सही प्रश्न वाक्य आपका सही बन रहा है, मतलब ये संप्रदान कारक। अब पापा ने राजू के लिए चॉकलेट खिलाई, वाक्य गलत हो रहा है आपका, है ना, तो यहाँ संप्रदान कारक नहीं है। और सोनू हमारे साथ आने के लिए तैयार है, तो वाक्य और ज्यादा अच्छा बन गया, स्पष्ट बन गया, मतलब यहाँ पे संप्रदान कारक। तो ये तीन उपाय मैंने आपको बता दिए, या तो देने का भाव होना चाहिए तो संप्रदान कारक, या फिर किसके लिए प्रश्न पूछने पर अगर सही जवाब आ रहा है तो संप्रदान कारक, सही जवाब नहीं आ रहा है तो मतलब कर्म कारक। और तीसरा उपाय कि को आप को की जगह के लिए लगा दीजिए, अगर के लिए लगाने से सही जवाब आ रहा है तो मतलब वो संप्रदान कारक, सही जवाब नहीं आ रहा तो कर्म कारक। तो अब तो मैं आशा करूं कि आपसे कभी भी इनको समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी है ना। तो चलिए, अब अगले विषय के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।